दोस्तों, आपने नागमणि के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, हम उसी मणि की बात कर रहे हैं जिसके पास होने मात्र से ही व्यक्ति बलशाली हो जाता है। उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं सताती, कोई भी शत्रु उसका अहित नहीं कर सकता और भी बहुत कुछ। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में नागमणियां होती है? क्या आज से पहले किसी साधारण आदमी ने मणि को देखा है? तो इसका उत्तर है हाँ। और आज के इस वीडियो में हम आपको नागमणि के रहस्यों को उजागर करने वाले एक ग्रंथ के बारे में बताएंगे। साथ ही एक ऐसे साधारण आदमी की कथा सुनाएंगे जिसने अपनी युक्ति लगाकर मणि को हासिल भी कर लिया, लेकिन फिर उसके साथ जो हुआ वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के समय ज्यादातर लोग नागमणि को कपोल कल्पना ही मानते हैं, किंतु वेद, शास्त्र और पुराण, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत जैसे प्रमाणिक ग्रंथ भी इसके होने का पुख्ता प्रमाण देते हैं। बात करें यदि रामायण की, तो इसमें धनपति कुबेर के पास चंद्रकांता नामक दुर्लभ मणि थी, जिसे रावण ने छल से हथिया लिया था। फलस्वरूप वो लंका का स्वामी बना। इसी प्रकार से महाभारत में अश्वत्थामा के मस्तक पर भी मणि होने का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, अपितु हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवों के पास भी मणियां हैं। परमपिता ब्रह्मा चिंतामणि धारण करते हैं। पालनहार श्री हरि विष्णु जी के पास कौस्तुभ मणि है। इसी प्रकार से देवों के देव महादेव रुद्र मणि धारण करते हैं। वैसे दोस्तों, मणि किसी के भी पास क्यों ना हो, किंतु शास्त्रों के अनुसार सभी मणियों के वास्तविक स्वामी नाग होते हैं और ये नाग इन मणियों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हालांकि नागमणि के संबंध में सबसे अधिक जानकारी आचार्य वराह मिहिर ने खोजी थी और इस जानकारी को उन्होंने बृहत संहिता में वर्णित भी किया है। वैसे दोस्तों, आचार्य कोई साधारण शोधकर्ता या ऋषि नहीं, वरन वे सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और वे अपने ज्ञान और भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते थे। एक बार उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के पुत्र के संबंध में ये भविष्यवाणी की थी कि 18 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः सम्राट के लाखों प्रयासों व सावधानियों के बाद भी वे उसे बचा नहीं पाए। इतना ही नहीं, अपितु आचार्य ने गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य से चलने वाली घड़ियों जैसे कई आविष्कार और सिद्धांतों की खोज की, किंतु आचार्य की विशेष रुचि नागमणि में थी। बृहत संहिता में उन्होंने बताया है कि नागमणि कोई काल्पनिक वस्तु नहीं, अपितु वास्तविकता में इस धरती पर वास करती है। किंतु हाँ, ये अति दुर्लभ जरूर है। कोई भी साधारण मनुष्य इसे सहजता से प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अब तक इसे कई लोगों ने प्राप्त भी किया है। बृहत संहिता में वर्णित एक कथा के अनुसार यह मणि एक राजा के पास थी, जिसके कारण राजा के पास अनेक अलौकिक शक्तियां थी। कोई भी शत्रु उसे युद्ध में पराजित नहीं कर पाता था और तो और उसके राज्य में वर्षा भी पर्याप्त होती थी। उस राज्य की प्रजा भी भली प्रकार से संपन्न थी। लेकिन दोस्तों, इन जानकारियों के अलावा भी नागमणि के संबंध में बहुत सी किंवदंतियां प्रचलित है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दुर्लभ नागमणि को अपनी आंखों से देखा है। कहते हैं, सांप जब काफी बूढ़ा हो जाता है, करीब 100 वर्ष या उससे भी अधिक, तब उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, वो देखने में असमर्थ हो जाता है। अतः ऐसे में जब उसे भूख लगती है, तब वो अपनी मणि निकाल कर रख देता है। अब ऐसे में दोस्तों, होता कुछ यूं है कि मणि के प्रकाश से आकर्षित होकर बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अतः ये सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाता है। लेकिन दोस्तों, एक बार एक आदमी ने अपनी युक्ति लगाकर एक नाग से मणि छीन ली थी। दरअसल वो एक शिकारी था और शिकार की तलाश में रात के समय अक्सर सुनसान जंगलों में घूमा करता था। और ऐसे ही एक दिन की बात है, दूर सूने वन में उसे कुछ प्रकाश नजर आया, परंतु जल्द ही उसे वहां एक आलीशान सांप दिखाई दिया। अब उसे सारा वृत्तांत समझ में आ गया। वो जान गया कि ये चमकीली वस्तु कुछ और नहीं बल्कि नागमणि है, लेकिन वो इसे ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें जान की जोखिम थी। किसी भी नाग से मणि प्राप्त करना मतलब कि अपनी जान गंवाना है। उधर देखते ही देखते सांप मणि को लेकर चला गया।
लेकिन अब वो शिकारी उस मणि से सम्मोहित हो चुका था। वो हर हाल में उसे पाना चाहता था। अब वो हर रात उस दुर्लभ दृश्य को देखने उस स्थान पर पहुंच जाता। अंततः बहुत सोच विचार करने के बाद उसे एक युक्ति मिल ही गई। इसके लिए उसने लोहे का एक मजबूत तवा बनवाया। उसमें उसने नुकीले कीले लगवाए। अब उसने इसे रस्सी की सहायता से उसी पेड़ के नीचे लटका दिया जहाँ पर सांप आता था। अब रोज की तरह आज की रात भी कुछ वैसा ही हुआ। सांप आया, फिर उसने मणि निकाली और उसके प्रकाश में वो अपना भोजन करने लगा। अब मौका पाकर शिकारी ने जैसे ही तवे की रस्सी को छोड़ा, फलस्वरूप वो तवा सीधे मणि के ऊपर जा गिरा। अब दोस्तों, ये समय उस सांप के लिए बड़ा ही कष्टदायक था। एक ही पल में अब उसकी मणि उससे दूर हो गई थी। अब विचलित हो उसने तवे पर अपना फण मारना शुरू किया, इस उम्मीद में कि वो इसे फण के प्रहार से कुछ क्षतिग्रस्त कर सके। लेकिन वो भी जानता था कि अब उसके सारे प्रयास विफल होने वाले हैं, किंतु वो भी नियति के हाथों मजबूर था। वो इसे ही उस मणि को छोड़ नहीं सकता था। अंततः उस शिकारी की योजना सफल हुई। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में सांप लहूलुहान हो गया और उसके प्राण उसके शरीर से विदारत हो गए। ये सब देख शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत ही उस मणि को हथिया लिया, किंतु पलक झपकते ही किसी ने उसके पैर पर प्रहार किया और अगले ही पल वो अचेत हो भूमि पर गिर पड़ा। एक ही पल में बाजी पलट गई। दरअसल उस शिकारी को भी नहीं पता था कि जब वो उस नाग पर दृष्टि रख रहा था, उस समय कोई उस पर भी दृष्टि गड़ाए बैठा था। वो कोई और नहीं अपितु एक नागिन थी, जो उस नागराज की मणि की रक्षा कर रही थी। और इस प्रकार से दोस्तों, उस दिन वो शिकारी नागमणि को प्राप्त करते करते रह गया। तो दोस्तों, ये थी कथा नागमणि की। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।